नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, आज का हमारा मौजू है इस्लाम और अमन आलम, यानी इस्लाम के अंदर अमन की क्या अहमियत और फजीलत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अमन होता क्या है, किसको कहते हैं, इसकी लुग़वी और इस्तिलाही माने क्या हैं। अमन के लफ्ज़ के मानी हैं चैन, इत्मीनान, सुकून, आराम और इसी तरह सुलह, फलाह के हैं। इसी तरह अमन बजाय ख़ुद लफ्ज़ इस्लाम में दाखिल है, जिसके मानी है दायमी अमन, सुकून और लाज़वाल सलामती का मज़हब। इस्लाम में अमन का इतना वाज़ेह तस्वर मौजूद है कि दीगर अदियान आलम की नज़र अगर दीगर अदियान आलम की नज़ीर पेश की जाए तो ये उससे कासिर हैं। मिसाल के तौर पर आयत झेल में पेश की जा सकती हैं कि मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़साद फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़ातिलन नास जमीअन। जो शख्स कत्ल करे एक जान को बिला अवज़ जान के या मुल्क में फ़साद करने लगे तो गोया कत्ल कर डाला उसने सब लोगों को, और जिसने ज़िंदा रखा एक जान को तो गोया ज़िंदा कर दिया उसने सब लोगों को। अब इसी तरह इस्लाम के बुनियादी अगर हम अनासर पे बात करें तो इस्लाम के बुनियादी अनासर में रहम, खैर खाही और अमन पसंदी इस्लाम के बुनियादी अनासर हैं। इस्लाम में पहले सलाम फिर कलाम की तरगीब आई है। अस्सलामु अलैकुम के सिर्फ ये मानी नहीं है कि तुम पर सलामती हो, बल्कि ये इस मफ़हूम पर भी मुहित है कि तुम मेरी तरफ से महफूज और मामून हो। इस्लाम में हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तरगीब दी गई है, जिसमें अल्लाह के दो सिफाती नाम यानी रहमान और रहीम भी शामिल हैं, यानी बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस तरह बंदों के करैक्टर पर भी इस तरह के असरात मुरतब होते हैं। अमली तौर पर भी एक मुसलमान को ये तालीम दी जाती है कि वो माशरे में अमन और सलामती का पैगाम्बर बने, ना कि तशद्दुद पसंद, नाइंसाफ़ी और जुल्म और ज़्यादती का सफ़ीर। चुनांचे ऐसे हुक्म दिया गया है कि हर रोज़ तशहुद के अंदर बार बार इन अल्फाज के तकरार करे, यानी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यही नहीं बल्कि नमाज का इख्तिताम भी इन्हीं अल्फाज पर होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी तरह इस्लाम में रहम की तरगीब और तरतीब दी गई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमूना यरहमुनहुमुर राहिमून, मेहरबानों पर खुदा मेहरबान रहम करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। इस्लाम में अमन सुकून की फजीलत और जुल्म के कई हिदायत हैं, इसलिए कुरान के अंदर अमन और सलामती का इस्लाम ने हमें दर्स दिया है। कुरान के अंदर भी इसकी वाज़ेह नसूस मौजूद हैं, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से भी हमें ये बात अय्यां होती है, वाज़ेह होती है कि इस्लाम कितना खैर खाही और अमन और सलामती का मज़हब है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पासदारी करते हुए अमन और सलामती से रहें, माशरे को एक अमन का गहवारा बनाएं, ताकि माशरे के अंदर जो एक शिद्दत पसंदी, तशद्दुद पसंदी है, उसका ख़ात्मा किया जा सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुनाया इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।